उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ये नौकरी देने का अड्डा नहीं है, ये धन उगाही का अड्डा हो गया है। तो कुल 3 अरब 70 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ 15 और 16 तारीख में उत्तर प्रदेश में। जब इन्होंने 2022 का पेट का परीक्षा कराया तो उसमें 37 लाख लड़कों ने कुल अमाउंट जा रहा 69 करोड़ रुपए। 69 करोड़ रुपए जो है ये गया तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के खाते में। लग तो ऐसा रहा था कि पेपर भी छूट जाए, कुछ बच्चों का छूट भी गया। इसी तरीके से धन है क्योंकि इनको पता चल गया कि बच्चों से पैसा कैसे निकाला जा सकता है, वो भी बिना नौकरी दिए। ग्राम विकास अधिकारी की हम उसका भी रिटर्न क्वालिफाई करके हम इंटरव्यू जो है ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए भी इंटरव्यू हम दिए थे। नॉर्मलाइजेशन तो अब इसका क्या कहें, इसकी बड़ी विडंबना है। अब पेट की परीक्षा इन्होंने करा लिया, लेकिन अब इसके बारे में अभी किसी को ये भी नहीं पता है कि आगे वैकेंसी कोई आनी है कि नहीं आनी। अब 76 सीट 92 सीट की जब आपको वैकेंसी निकालनी थी तो आप इतनी बड़ी परीक्षा क्यों करा रहे हैं? अब आयोग को लग रहा है कि यार तो बहुत हम लोग जो स्कीम है पेट वाली है तो फिर धन उगाने वाली अच्छी स्कीम हो गई। 58 करोड़ 66 लाख रुपया इन्होंने बच्चों से कमाया। 37 लाख 27 लाख 17 लाख लड़के फार्म भर रहे हैं, उसमें आप सीट निकाल रहे हैं 76। कोई खिचड़ी बना खा रहा, कोई 2 सुबह की रोटी शाम को खा रहा कि दोबारा खाना बनाना पड़े। ऐसे लोग जो अपना कि हमारा 10 रुपये 20 रुपये बच जाए, ऐसे बच्चों का इन्होंने शोषण करके ये कम से कम 69 करोड़ रुपया ये उन बच्चों का लिए हैं जो 10 रुपये के लिए 5-5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। पूरी परीक्षा अंधकार में है, पेपर इतना बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक आयोग ने इतना बड़ा परीक्षा करा लिया, लेकिन ये कैलेंडर जारी नहीं किया कि हम इस वर्ष में कितना नौकरी देंगे, किस क्वालिफिकेशन का देंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो 15-16 अक्टूबर 2022 जो पेट की परीक्षा हुई है, तो जानेंगे कि ये कैसे हुआ, ये परीक्षाएं कैसे हुई, और हम ये जानेंगे कि जो इसमें पद निकलेंगे, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे और आयोग के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से ये परीक्षाएं संपन्न कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो यहाँ भैया बैठे हुए हैं तो जानते हैं इनसे। तो सबसे पहले आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम शशांक त्रिपाठी है। अच्छा, तो शशांक जी ये बताइए कि आपने कौन कौन सी परीक्षा दी है? मैम हम मतलब काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो हमने पहला अपना जो है इंटरव्यू दिया था स्टेनोग्राफर परीक्षा का लेबर कोर्ट में 2015 में। फिर इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी आयोग का जब गठन हुआ फिर उसके बाद हमने वहाँ पर हमने इंटरव्यू दिया था। पहला परिवहन विभाग की वैकेंसी आई थी, उसके लिए इंटरव्यू दिया था 2015 में। फिर उसके बाद 2015 में एक वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी पद के लिए, फिर हमने उसका भी इंटरव्यू हमने दिया था। फिर उसके बाद एक वैकेंसी यहाँ से आई थी स्टेनोग्राफर परीक्षा की, फिर हम चूँकि शॉर्ट हैंड भी हम सीखे हैं तो हमने उसका भी इंटरव्यू दिया था। फिर इसके बाद एक वैकेंसी आई थी वहाँ से असिस्टेंट अकाउंटेंट ट्रेजरी की और विभाग में मिला करके, तो हमने असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी हमने जो है रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू दिया था। मतलब कुल मिला के आपने काफ़ी परीक्षाएं मतलब की दी हैं। वैकेंसी और आई थी वहाँ से ग्राम विकास अधिकारी की, हम उसका भी रिटर्न क्वालिफाई करके हम इंटरव्यू जो है ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए भी इंटरव्यू हम दिए थे। मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि मतलब आप आयोग का मतलब काफ़ी जो परीक्षाओं का है आपको एक्सपीरियंस है। हाँ भैया, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दीपक यादव है। तो दीपक जी आपने कौन कौन सी परीक्षाएं दी हैं? हमने भी 2015 से लेकर 21 तक आयोग से जितने यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्जाम हुए हैं परीक्षाएं अधिकतर सब दी हैं। अधिकतर हम लोग स्टेनो क्लर्क बाबू की परीक्षाएं दी हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, आपने जो ये जो पेट एग्ज़ाम आया 2022 में ये दिया है? जी, पेट 2022 का एग्जाम हमने दिया मैम। जी। अच्छा दीपक जी आपसे जानेंगे, आपने भी दिया होगा? जी, हम भी दिए थे, हमारे भी अच्छे स्कोर थे। हम लेखपाल के भी सिलेक्ट हुए, लेखपाल का भी एग्जाम दिए थे। नहीं, मैं 2022 के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, इसमें अभी 16 तारीख को हमारा अयोध्या पेपर लगा था। अच्छा, तो हमने दिया पेपर। अच्छा, तो ये जो आपने जैसा बताया अयोध्या में लगा था, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब जो परीक्षा केंद्र के बारे में काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि काफ़ी मतलब लोगों को परेशानी हो, क्या ये सच है? बिल्कुल मैम, बहुत अव्यवस्था रही है क्योंकि अव्यवस्था बहुत रही। हम लोग खुद ही दूर से आए हैं, ट्रेन में बैठ करके आए, उसमें ना बैठने की व्यवस्था थी ना कुछ थी। लड़के लैट्रिन में बैठ करके आ रहे थे, हम लोग तो ऊपर किसी तरीके से लटक वटक के आए, बहुत अव्यवस्था थी मैम। तो आप परीक्षा पे केंद्र तक कैसे पहुँचे? जी, हम आजमगढ़ के निवासी हैं, हमारा सेंटर अयोध्या लगा था जैसे हमने आपको बताया। तो मतलब एग्जाम तक सेंटर तक पहुंचने में काफ़ी तकलीफ हुआ और लग तो ऐसा रहा था कि पेपर भी छूट जाए, कुछ बच्चों का छूट भी गया। चलिए लड़कों के लिए तो ठीक था कि सेंटर दूर भेज दिए, लेकिन आयोग को सोचना चाहिए कि महिलाएं कैसे जाएंगी, उनके लिए काफ़ी तकलीफ रहा। हाँ, ये महिलाओं के बारे में ये सुनने को मिला है कि सिक्योरिटी के मामले में भी उनके लिए काफ़ी तकलीफ हुई है। और जो महिलाएं मतलब जाहिर सी बात है, इसका जो क्राइटेरिया है 18 से 40 साल का है, तो इसमें वो भी फीमेल्स आएंगी जो जिनको मतलब जो गृहस्थ से जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी काफ़ी परेशानी हुई होगी। ऐसा बिल्कुल मैम, बहुत परेशानी हुई है। कहीं न कहीं आयोग की जो है घोर लापरवाही कही जाएगी इस तरीके से। जी। तो पेपर कैसा आया था बताएंगे आप लोग? मैम पेपर तो ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि 4 पालियों में था। तो
किसी पाली का टफ था, किसी का इजी था, लेकिन ये गलत था। जैसे कम से कम एक ही तरीके का पेपर होना चाहिए, उससे बच्चों में थोड़ा सा आसानी रहती है। जी। तो ये जो 4 पाली में परीक्षा हुई है, तो जाहिर सी बात है जैसा बता रहे कहीं सिंपल तो कहीं टफ है ना, तो फिर जो ये नॉर्मलाइजेशन है तो इससे बराबर हो जाता है। नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो अब इसका क्या कहें, इसकी बड़ी विडम्बना है नॉर्मलाइजेशन। तो आयोग तो मतलब कहता है कि वो तो कहते हैं कि नॉर्मलाइज करके मतलब एकदम अब सबके साथ इंसाफ होता है। अब नॉर्मलाइजेशन के साथ इंसाफ का, जैसे हमने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं वो क्वेश्चन हमारे में जो आना था, मान लीजिए हमने कुछ क्वेश्चन अपने अच्छे बनाए हैं, 10, 15, 20 क्वेश्चन कलेक्टिव किए क्वेश्चन आएंगे, और उनमें संभावित क्वेश्चन 10 आ भी गए चारों सेट में मिला के, लेकिन हमारे सेट में उसमें से 2 ही क्वेश्चन आए, बाकी क्वेश्चन दूसरे सेट में चले आए, तो हमारे तो नंबर कम हो गए ना, 8-10 नंबर। अब हमको 1-2 नंबर अगर आप बढ़ा देंगे मेरा, तो फिर कहाँ मेरे साथ न्याय हुआ है। जी बिल्कुल। तो दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम इस बारे में यही कहना चाहिए जो भैया जी ने कहा अभी, वो सब सही है। इसमें किसी का फ़ायदा भी होता है, किसी का घाटा भी हो जाता है। जैसे पिछली बार कुछ लोग थे जिनके 62 या 64 से नीचे नंबर थे, जो एग्ज़ाम लेखपाल एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट नहीं हुए थे, वो बेचारे रह गए थे। उसके बाद उनको कोई एग्ज़ाम देने को नहीं मिला था। अगर दुर्भाग्यवश अगर जो पेपर इन्होंने बोला कि 4 पेपर हुए, 4 कोई टफ हुआ कोई सरल हुआ, जो पेपर टफ हुआ अगर वो लड़के फिर इस बार उस मतलब शिफ्ट में आ जाते हैं तो लड़कों का 2 साल फिर बर्बाद हो जाएगा। अगर इन्होंने सरकार पिछली बार की तरह अगर कोई वैकेंसी नहीं निकालती है तो उनका 2 साल खराब हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट मतलब गांव से बिलोंग करते हैं अधिकतर लोग, मध्यम फैमिली से, तो उनको सर्वाइव करना कठिन हो जा रहा है दिन पे दिन। तो जो ये 2022 की जो पेट की परीक्षा हुई है, तो इसके अंतर्गत बताएंगे कि कौन कौन से पद भरे जा रहे हैं या भरे जाएंगे, या क्या संभावनाएं हैं आगे और भी? अब मैम, अब आप जैसे आप कह रहे हैं कि पेट 2022 का हो गया जी, अब पेट की परीक्षा तो इन्होंने करा लिया जी, लेकिन अब इसके बारे में अभी किसी को ये भी नहीं पता है कि आगे वैकेंसी कोई आनी है कि नहीं आनी है। ये ऐसा डिसाइड ही नहीं किया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि 2021 में जब परीक्षा इन्होंने कराया पेट की परीक्षा कराने इन्होंने 6 महीने हल्ला किया कि हम पेट करा रहे हैं, एक बार ही कराएंगे, उससे बहुत सारी नौकरियाँ देंगे। पेट की परीक्षा हो गई, लड़कों ने करीब आप मान चलिए कि 27 लाख लड़कों ने आवेदन किया। पिछली बार आए थे 17 लाख 27 लाख के आसपास लोग आवेदन किए थे, जिसमें से करीब 17 लाख लोगों ने परीक्षा दिया था। अच्छा। अब उतने बच्चों ने परीक्षा दिया और उसके बाद वैकेंसी इन्होंने क्या दिया, सिर्फ एक वैकेंसी 8000 और वो भी वैकेंसी अभी पूरी नहीं हुई। और वैकेंसी इन्होंने कितना दिया, 76 सीट की वैकेंसी दिया, 92 सीट। अब 76 सीट 92 सीट की जब आपको वैकेंसी निकालनी थी तो आप फिर इतनी बड़ी परीक्षा क्यों करा रहे हैं? इससे तो ये पता चलता है कि आप मतलब कि आयोग की नौकरी देने की मंशा नहीं है। जैसे अभी हमने एक डाटा निकाला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैम उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने एक डाटा निकाला था कि जिसमें जब 27 लाख लोगों ने परीक्षा का फार्म भरा तो 27 लाख लोगों से जब 185 रुपये वसूला गया मतलब फीस के नाम पे, तो उसका अमाउंट करीब बना था 49 करोड़ 95 लाख। इतना अमाउंट कैसे? जब अगर आप 27 लाख लड़के हैं, 27 लाख लड़कों से 185 रुपये जब इंटू करेंगे आप, तो आपका 49 करोड़ रुपए बन रहा है। 49 करोड़ रुपया ये बच्चे दिए सरकार को। फिर इसके बाद बच्चों को क्या मिला? कुछ नहीं। बच्चों को क्या मिला? सिर्फ झुंझुना कि वैकेंसी आ रही है। फिर वैकेंसी के नाम पे इन्होंने कहा लेख वाली वैकेंसी आई, फिर इन्होंने बच्चों से फार्म भराया, फिर कितना जब फार्म भरा फिर इन्होंने कहा कि उसका 25-25 रुपया लेंगे। फिर अगर 17 लाख बच्चों ने नियर अबाउट लेखपाल फार्म के लिए फिर से भरा अपना भविष्य आजमाने के लिए कि हो सकता है हमको मौका मिल जाए। फिर लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उससे भी आप मान चलिए कि 3 करोड़ 75 लाख रुपया फिर बच्चों ने सरकार को दिया, आयोग को। और उसके इतना मतलब 3 करोड़ कैसे? मतलब अब आप जैसे 17 लाख लड़के हैं, 17 लाख लड़के बेचारे, उनको लगता है कि 25 रुपये ही है, लाओ फार्म भर देते हैं, नाम आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन 17 लाख को जब आप 25 से इंटू करेंगे तो आप कम से कम 3 करोड़ 75 लाख रुपए बनेगा। अब 3 करोड़ फिर पैसा पहुंचा कहाँ? आयोग के पास। अब आयोग को तो लग रहा है कि यार ये तो बहुत हम लोगों की जो स्कीम है पेट वाली, ये तो फिर धन उगाने वाली अच्छी स्कीम हो गई। मतलब कहने का आपका ये है कि मतलब पहले ये सबसे फॉर्म भरवा लेते हैं और परीक्षा ये उन्हीं से ही करवाते हैं जो इनके कट ऑफ में आते हैं। ऐसा नहीं, कट ऑफ में तो लाएंगे बाद में, पहले ये धन उगाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम इनका कि किसी तरीके से धन आए, क्योंकि इनको पता चल गया कि बच्चों से पैसा कैसे निकाला जा सकता है, वो भी बिना नौकरी दिए। बिल्कुल मतलब अगर लेखपाल के लिए लाए हैं तो मतलब पहले तो इनको कट ऑफ जारी कर देनी चाहिए, उसके बाद उसकी फीस लेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे ना, ऐसा करेंगे तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? इनको नौकरी देना होता तो नौकरी दे देते, नौकरी देना नहीं, इनको पैसा कलेक्ट करना। अब फिर मैं आपको बताता हूँ
जब इसके बाद इन्होंने 2,40,000 लड़कों को करीब इन्होंने फिर से लेखपाल के लिए सेलेक्ट किया। अच्छा। कि आप लेखपाल, ये 2021 की बात कर रहे हैं। लेखपाल का फार्म भर सकते हैं। अब लेखपाल का फार्म भरने के लिए फिर उन बच्चों से 200 रुपये इन्होंने फीस कटाया। इसके बाद ये फीस करीब बनी 4 करोड़ रुपए। अब इतना पैसा को मिला के 58 करोड़ 66 लाख रुपया इन्होंने बच्चों से कमाया। SSSC आयोग ने 58 करोड़ 66 लाख रुपया कमाया, और उस शर्त पे कमाया कि जैसे टोटल जो हमने बताया ना कि जोड़ करके सारा, जैसे 49 करोड़, इसके बाद 2 करोड़, फिर इसके बाद 3 करोड़, फिर सब मिला करके बना इनका 58 करोड़ रुपया। अब बताइए मैम कि एक भी नौकरी नहीं दिए, 58 करोड़ रुपया कमा लिए। नहीं तो 2021 में तो बात ये है कि जब ये बच्चे 17 लाख जब आप जोड़ेंगे जो पेपर देने के निकले थे अपने घरों से, अगर हम पर कैंडिडेट सिर्फ मात्र 1,000 रुपया जोड़ लें खर्चा, तब भी मैम 1 अरब 70 करोड़ रुपए का बच्चों ने टर्नओवर किया था। 1 अरब 70 करोड़। ये इतना पैसा वसूलने के बाद गवर्नमेंट ने 2021 के पेट से आज तक एक भी सीट का चयन नहीं किया, एक भी लड़के को नौकरी नहीं दिया, इतना पैसा लेने के बाद लड़कों का। फिर इसके बाद इनको लगा कि अब जो है ये तो बहुत अच्छी, मतलब अच्छा बिजनेस हो गया कि एक भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, इतना अरबों अरबों रुपए हमारे पास आ रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि समय से विद इन टाइम दूसरे पेट का फार्म भरा दिया। नहीं तो 2021 में जो पेट हुआ था, जैसे कि आप कह रहे हैं लेखपाल के लिए, तो मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर की भी आई थी और अभी ये वन रक्षक की भी आई, तो इसके लिए आई थी 76 सीट। 37 लाख 27 लाख 17 लाख लड़के फार्म भर रहे हैं, उसमें आप सीट निकाल रहे हैं 76 सीट। 76 सीट क्या मतलब था आपको? तो कम से कम अगर आप इतनी बड़ी परीक्षा करा रहे हैं तो कम से कम 10,000 5,000 15,000 वैकेंसी आप निकालिए, कम से कम कुछ बच्चों को तो मौका आप दीजिए। 76 सीट, कोई आप 92 सीट वैकेंसी, ये तो आप मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ। इस तरह से लग रहा कि फिर मैं आपको एक डाटा और दूंगा कि जब इन्होंने 2022 का पेट का परीक्षा कराया तो उसमें 37 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा है। हाँ, अब अगर हम मैम 37 लाख गुणे 185 करें जी, तो आप कुल अमाउंट जा रहा 69 करोड़ रुपए। 69 करोड़ रुपए जो है ये गया यूपी SSSC आयोग के खाते में। फिर इसके बाद जब हम, और उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, बच्चों को इतनी असुविधा हुई आने जाने में। फिर इनको दूसरा मौका मिला, जब इतने लड़कों के पास पैसा है तो और पैसा कैसे, इन्होंने सेंटर दूर दूर बनाया। नहीं तो बच्चों के पास अगर पैसा ही होता तो फिर ये नौकरी के लिए क्यों भाग रहे हो? ये पैसा मैम वो नहीं है जो आप समझ रही हैं, क्योंकि उसके बाद जब लड़के, ये पैसा वो है जो पैसा बच्चा सुबह रोटी बना के शाम को खाता है, क्योंकि छोटी जो समूह की नौकरी होती है, समूह की नौकरी की तैयारी मध्यम गरीब परिवार, मजदूर परिवार के लड़के ही कर पाते हैं, बड़े घर के लड़के यहाँ नहीं करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई सुबह 4 घंटे की नौकरी कर रहा है, कोई शाम को 4 घंटे की नौकरी कर रहा है, कोई 5-5 किलोमीटर पैदल चला जा रहा है कि कम से कम 5 रुपये 10 रुपये बच जाए, कोई खिचड़ी बना खा रहा है, कोई 2 सुबह की रोटी शाम को खा रहा है कि हम दोबारा खाना ना बनाना पड़े। ऐसे लोग जो अपना कि हमारा 10 रुपये 20 रुपये बच जाए, ऐसे बच्चों का इन्होंने शोषण करके ये कम से कम 69 करोड़ रुपया ये उन बच्चों का लिए हैं जो 10 रुपये के लिए 5-5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जो सुबह 5 रुपये की चाय नहीं पियेंगे, कहेंगे कि मतलब 5 रुपये ही बचा लो। उन बच्चों से 69 करोड़ रुपया इन्होंने वसूली किया है। इससे भी जब इनको संतुष्टि नहीं मिली, जब इन्होंने दूर पेपर बनाया, इससे अगर हम जो असुविधा हुई बच्चों को, अगर हम उसको जोड़ लें कि अगर कोई बच्चा पेपर देने बलिया से लखनऊ आएगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश से लखनऊ से कन्नौज जाएगा, कहीं जाएगा, अगर हम उसको 1,000 रुपये जोड़ लें पर कैंडिडेट, तो उनके पेरेंट्स भी जो जा रहे हैं, और जो लड़कियां हैं, अगर उसमें हम मान लीजिए अमूमन 10 लाख लड़कियां हैं, ज़्यादा कम ही हैं तो क्या 10 लाख के उनके गार्जियन भी उनके साथ में परेशान हो रहे हैं, चाहे कोई माँ है, कोई बाप है, कई तो ऐसी लड़कियां हैं जिनके पिता, मतलब गार्जियंस में भाई या पिताजी नहीं है, उनकी माँ परेशान होकर के रात चल के गई हैं। असुविधा तो आपने ट्रेन में देखा ही है। बिल्कुल। इनको अगर हम जोड़ लें मैम, तो कुल 3 अरब 70 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है 15 और 16 तारीख में उत्तर प्रदेश में जो है 3 अरब 70 करोड़ का। और ये 3 अरब 70 करोड़ वो रुपया है जो व्यक्ति अपने जेब खर्च के लिए अपना मतलब 2 वक्त का पेट काट करके रखा था। 3 अरब रुपए। ये आप देख रहे हैं 2022 में, मतलब किस तरह से। मैं आपको क्या बताऊं, आपने जो अभी जिक्र किया कि वैकेंसी 22 में क्या आएगी, क्या आने की संभावना है,
मैम 21 का तो हमने आपको बताया कि 21 का पूरा पेट खत्म हो गया। एक भी नौकरी अगर एक लड़के की ज्वाइनिंग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराया हो तो आप बताइए, एक भी नहीं कराया। और फिर अगली बार जो है इतना करोड़ रुपए, इतना अरब रुपए जो है 69 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए, इतना रुपए का फिर बच्चों से ले करके अब बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है सरकार ने एकदम पूरे तरीके से आयोग ने। तो ये हम जान रहे हैं, देखा सिर्फ इतना ही कहूँगा कि धन उगाही का ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ये नौकरी देने का अड्डा नहीं है, ये धन उगाही का अड्डा हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ शोषण का अड्डा हो गया नौजवानों का और बच्चों का, गरीब मध्यम परिवार के बच्चों का। तो ये जी दीपक जी आप क्या कहना? हाँ, हम भी कह रहे हैं जिस हिसाब से भैया ने कहा कि सरकार की मंशा नहीं है जी, तो इस पे हम मतलब कहना चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा होती तो पेट के पहले ये कैलेंडर जारी करते हैं कि हम पेट कराएंगे, पेट के थ्रू कुछ वैकेंसियाँ लाएंगे जी। तो हमारी उम्मीदें बनी रहती कि हमको पेट देना है, इसके बाद एग्ज़ाम देना। अब इन्होंने पेट करा ली, अब अगला एग्ज़ाम कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, पीछे कौन सी नौकरी आएगी, कौन सी नहीं आएगी, हमारा भविष्य क्या है। हम 17 से लेके अब तक के कौन से एग्ज़ाम UPSSC के जो हुए दिए, किसी में हुआ किसी में नहीं हुआ। ठीक है, एक लड़का अगर घर से निकल के आया है, नॉर्मल खर्चा उसका देखा जाए तो 3000 रुपये 4000 रुपये, ठीक है, रहना खाना पीना कम से कम 1000-2000 रुपये वो कहाँ से फट करेगा। तो क्या सरकार इस पे नहीं है? हम लोग इस मतलब राज्य के वो नहीं है, कैंडिडेट नहीं है क्या? हम लोग वोट नहीं डालते हैं? हम लोग को ये अपाहिज कर दे रहे हैं कि ये कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप ये जान रहे हैं ना कि ये UPSSC जो परीक्षाएं हुई हैं ये हमारे अभ्यर्थियों का दर्द है, ठीक है जी। चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आयोग को इसमें सुधार करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी पेट परीक्षा कराएं लेकिन कैलेंडर जरूर जारी करें ताकि हमको वास्तविकता मतलब पता रहे कि उनका कि क्या वो करना चाह रहे हैं। मैम ये बताइए कि जैसे 2000 इनके एक परीक्षा हुआ था BDO का 2018 में, 18 से अगर हम 22 जोड़ें तो 5 साल हो गया है। 5 साल में वो परीक्षा अभी तक इनका पेपर कराया, नकल हो गई, मान लीजिए कैंसिल किए, लेकिन आज तक फिर से उसका एग्ज़ाम का कोई नाम कहीं नहीं है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। आप बताइए कि जब कोई परीक्षा 5-5 साल में 6-6 साल में आप पूरी कराएंगे, क्या गरीब परिवार, मजदूर का बेटा, मध्यम परिवार का लड़का, कोई जो ट्यूशन पढ़ रहा है, जो मजदूरी करके पढ़ रहा हो, कितना दिन तक पढ़ पाएगा? आप तो उसको तोड़ दे रहे हैं, उसको नौकरी नहीं देना आप चाहते हैं इस तरीके से। अब दूसरी पेट की जो परीक्षा हुई आप इसी में देख लीजिए, पूरी परीक्षा अंधकार में है, पेपर इतना बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक आयोग ने इतना बड़ा परीक्षा करा लिया लेकिन ये कैलेंडर जारी नहीं किया कि हम इस वर्ष में कितना नौकरी देंगे, किस किस क्वालिफिकेशन का देंगे। चलिए शशांक जी, मैं बात यहीं रोकती हूँ, ठीक है। तो ये आप जान रहे हैं कि 2022 की जो परीक्षाएं हुई हैं और इसमें किस तरह से आयोग ने क्या क्या वैकेंसीज निकाली, क्या नहीं निकाली, और परीक्षार्थियों को किस तरह का दर्द झेलना पड़ा, ये आप जान रहे हैं। ये मैं आप तक बात पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। आप भी मुझे बताइए कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। मैं आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ कि आपने भी यही दर्द झेलकर आप लोग भी आए हैं, और आयोग के बारे में क्या होना चाहिए। क्या आयोग जो ये जो चीज़ें हो रही हैं, 5-6 साल से लोग इतना ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, तो आयोग को इसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए। तो जैसा भी हो आप प्रतिक्रिया बताइए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।